बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करनी हैं। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मरियम नवाज़ की छुट्टी होने जा रही है और इस हवाले से मरियम नवाज़ का जो मद्दे मुकाबिल है इसे भी लॉन्च कर दिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है क्योंकि अमेरिका की जानिब से अब बाकायदा तौर पर अलल ऐलान इमरान खान साहब की जो हिमायत है वो कर दी गई है। और ये जो फेक मुकदमे बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके रहनुमाओं के हवाले से, इस पर भी अमरीकी जो तर्जमान हैं दफ्तर ख़ारजा, उनकी जानिब से अहम तरीन बयान सामने आया है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, जिस पर मुस्लिम लीग नून काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप फेक और भोंडे मुकदमे बनाएंगे तो रिलीफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलना ही है। लेकिन उसके बावजूद ये जो हुकूमत है फस्तायत की तमाम हदों को अबूर करते हुए अभी तक मुकदमे बना रही है। रऊफ़ हसन साहब की गिरफ्तारी देख लें, कुछ तफसीलात अदालतों में ये सारे मामलात आए हैं, रिलीफ भी PTI को मिल रहा है, फिर उसके बाद ये हिमायत भी बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं एक्सक्लूसिवली, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ये आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो चीज़ें आप कर रहे हैं इमरान खान के अगेंस्ट, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सियासी मौत है। और इमरान खान राइट साइड पर खड़ा हुआ है और इमरान खान की जो मकबूलियत है आप मान लें इस वक्त वो टॉप पर है और पूरे मुल्क में इस वक्त उसको जो लीडर है वो माना जा रहा है। लेकिन अपने बुग़्ज़ में अपने ना का जो शिकार है शरीफ ख़ानदान, वो इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और वफाकी वज़रा, 3 वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी होने जा रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है वफाकी हुकूमत के अंदर या काबीना के अंदर भी सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जिन्होंने अभी कुछ रोज़ कबल ही मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा है, आसिफ करमानी साहब, उन्होंने बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान दिया है। वो ये कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। आप 10 चीज़ें इसके ख़िलाफ़ कर लें, सज़ाएँ दे दें, जो भी कर लें, लेकिन इमरान खान के वोट बैंक का क्या करेंगे। अब आसिफ करमानी साहब ने जब 2-3 दिन ही हुए हैं इन्हें अभी पार्टी को छोड़े हुए, पार्टी छोड़ते हुए इन्होंने ये बताया था कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो इनकी बात नहीं मान रहे, इनकी बात नहीं सुन रहे। और इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम तरीन सीनियर रहनुमा हैं जिनकी बात नहीं इस वक्त मानी जा रही। एक तो शायद खान अब्बासी ने बहुत पहले ही मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया था, लेकिन इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के अंदर जिस तरह से आसिफ करमानी वगैरह हैं, कुछ रहनुमा हैं जो कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तो आपने जो हुकूमत ले ली और फिर उसके बाद अब चुनतखिब का टैग आपने अपने ऊपर लगा लिया और इस वक्त आप अपनी जो सियासी कब्र है वो भी खोद चुके हैं। और ये जो इक़दामात आप कर रहे हैं ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के अगेंस्ट, जो फस्तायत की तमाम हदें आप पार कर रहे हैं, आपको ये मानना होगा कि इमरान खान ही मकबूल तरीन लीडर है। लेकिन माना इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि बुग़्ज़ है और फ्रस्ट्रेशन का इस जो आलम है वो इस हद तक बढ़ चुका है, ज़िद लगा ली है कि नहीं जी हमारे पास तो ताकत है, हमने इसका इस्तेमाल करना है। और इसी वजह से मरियम नवाज़ भी ताकतवर हलकों के भी बड़े करीब करीब होती जा रही, क्योंकि उनको भी अब ये मालूम हो चुका है कि अब अगर उन्होंने हुकूमत में रहना है या आइंदा कभी भी हुकूमत में आना है तो सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर हलकों के थ्रू ही वो आ सकते हैं। अदरवाइज़ अवाम में उनकी जो सपोर्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इसी वजह से आसिफ करमानी की जानिब से भी मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहा गया, मुस्लिम लीग नून को छोड़ा गया। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त सोच है एटलीस्ट उसको ये एक्सपोज कर गए हैं कि मुस्लिम लीग नून भी अंदर से ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि इमरान खान ही मकबूल है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ रहनुमाओं की जानिब से आकर अपना जो प्रोपेगेंडा है, जो बयानिया है, वो भी बेचना होता है। तो आकर वो बातें तो ज़रूर कर लेते हैं लेकिन अंदर से वो ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसी वजह से ही राना सनाउल्लाह भी जो बार बार TV चैनल्स में आकर आलमोस्ट मिन्नत तरला कर रहे हैं या पाँव पकड़ रहे हैं कि इमरान खान साहब हमें डील दे दो, तो उसकी रीज़न यही है कि इनको मालूम है कि अगर इमरान खान ने हमें डील ना दी, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है, इमरान खान जब भी इक़्तिदार में वापस आएगा तो हमने जो करतूत किए हुए हैं उस पर तो हमारी जो जगह है वो सिर्फ़ और सिर्फ जेल ही है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है और ये भी एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ये तमाम तर लोग जो प्रोपेगेंडे किया करते थे ये अब ख़ुद मान रहे हैं इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब आप ही मकबूल लीडर हैं। मरियम नवाज़ की छुट्टी होने जा रही है जल्द।
एक तो ये कि पंजाब में मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर और फॉर्म 45 का जो मामला है वो तो खुलने जा रहा है, नंबर गेम तब्दील होने जा रही है। लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बगावत उठी है वो ये है कि हमज़ा शहबाज एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो चुके हैं मरीम नवाज़ के अगेंस्ट। और हमज़ा शहबाज को एक तो ये नूरा कुश्ती भी खेलता है ख़ानदान, मरीम नवाज़ को हटाकर हमज़ा शहबाज को लाकर एक फ़ेस वो भी आवाम के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल जी, हमज़ा शहबाज को मरीम नवाज़ के मुकाबले में इस वक्त उतारा जा रहा है और हमज़ा शहबाज को वफाकी वज़ीर का जो ओहदा है वो दिया जा रहा है और पॉलिटिकली भी उनको वो एक मुतहरिक भी होंगे और कुछ जो इख्तियारात हैं उनके पास वो भी होंगे और पंजाब में वो बैठेंगे। और ये चीज़, ये बड़ा ब्रेक थ्रू ख़ास तौर पर इस तरीके से हुआ है कि जो मरियम ग्रुप है और एक हमज़ा शहबाज ग्रुप है। तो हमज़ा शहबाज काफ़ी अरसे से खामोश थे, तो उनके अपने ग्रुप की जानिब से हमज़ा शहबाज से ये कहा गया कि मरियम नवाज़ का ग्रुप मज़ीद तगड़ा होता जा रहा है, तो आपको कुछ अमली तौर के ऊपर मुतहरिक होना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से ये जो ख़ानदानी पॉलिटिक्स है आपकी, इसमें तो मरियम नवाज़ जीत जाएंगी और आप फिर इसी तरीके से खामोशी से जो है वो बैठे रहें। तो इसके बाद हमज़ा शहबाज ने मुतहरिक होने का फ़ैसला किया और फिर जाहिर सी बात है ये जो बड़ा एक ओहदा है वो दिया गया और बड़ी मनसूबा बंदी के साथ वापस लाया जा रहा है शहबाज शरीफ को। और इस सारे मामले से जो ज़राए का दावा है, मरियम नवाज़ जो है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। अमेरिका की जानिब से हिमायत की गई है और बयान दिया गया है अमेरिकी महकमा ख़ारजा की जानिब से और ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ़्तारी पर तशवीश का हम इजहार करते हैं जी। इन्होंने ये कहा है कि हस्बे इक़्तिदार के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी पर तशवीश है। अमेरिका पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करता है और मज़ीद ये कहा गया जी कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान में आइन व कानून के असूलों का एहतराम करने पर ज़ोर दिया है। तो ये जो फस्तायत हो रही है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट, इस पर बिल आखिर अमेरिका भी बोल चुका है और तशवीश का इजहार कर दिया गया है। तो अमेरिका में भी एक ज़ाहिर सी बात है जो तब्दीली है वो आ रही है। बाइडन ने तो इंतखाबात ही अब वो नहीं लड़ रहे क्योंकि उनसे मुहिम नहीं चलाई जा रही थी और अब तो जो है वो ट्रम्प जो हैं वो बड़ी उनकी अक्सरियत है, वाज़े तौर पर ये नज़र आ रहा है कि वो जीत रहे हैं अब। तो बहरहाल जी, कुछ जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर भी शिफ्ट इन हो रहा है और जहाँ तक मुकदमों की बात है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों से भी रिलीफ मिल रहा है। लेकिन अब ये देखें ना कि एक बयानिया बना दिया जाता है कि देखें अदालतें इमरान खान को रिलीफ दे रही हैं। भाई अगर आपने भोंडे केसेस बनाने हैं तो उसको ऊपर अदालतों ने क्या करना है, रिलीफ ही देना है। एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ जी कि पीटीआई के जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं अहमद जंजुआ, इनके ऊपर मुकदमा बना दिया गया जी कि कोई गोला बारूद इनके घर से बरामद हुआ और दहशतगर्दी का मुकदमा इनके ऊपर बना दिया गया। अब जाहिर सी बात है जब ये मुकदमा आएगा हाई कोर्ट में, अदालतों में जाएगा, तो अब प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस तरह से दहशतगर्दी का मुकदमा बनाना और ये चीज़ें करना, और जाहिर सी बात है इस मुकदमे को फिर ख़त्म ही होना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक तो इनको जिस्मानी रिमांड दिया गया था लेकिन अब इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और आज उस पर जो समाअत है वो होने जा रही है। और ज़ाहिर सी बात है जब समाअत होगी, डिटेल्स सामने आएंगी, मुकदमे से कुछ निकलेगा नहीं तो हाई कोर्ट ने बरी ही करना है। अब जब बरी हो जाएंगे तो कहते हैं जी कि पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, तो पीटीआई को रिलीफ मिलना ही मिलना है क्योंकि पीटीआई के अगेंस्ट आपने जो भोंडे मुकदमे हैं वो जो बनाए हुए हैं। फिर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपको दूँ जी, तो पीका एक्ट के तहत खसूसी अदालतें तश्कील कर दी गई हैं और राउफ हसन और दीगर के ट्रायल का जो है वो इन पीका एक्ट के तहत जो अदालतें हैं इनमें चलाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है एक तो ये जो पीका एक्ट है ये भी बड़ा मुतनाज़ किस्म का है। इस पर चीफ जस्टिस जब अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिमार्क्स जो है वो दिए थे। बहरहाल अब इस एक्ट के तहत मुकदमा तो कायम किया गया है। अब राउफ हसन साहब ने जो है वो और उनका इसके ऊपर जो ट्रायल चलेगा, ज़ाहिर सी बात है जब ये फिर ट्रायल आगे अदालतों में आएगा तो ये भी एक अजीबोगरीब किस्म का जो मुकदमा उनके अगेंस्ट बनाया जाएगा तो उसमें उनको जो रिलीफ है वो मिलेगा ही मिलेगा। बहरहाल पीका एक्ट के तहत मुल्ज़िमान का ट्रायल के मामले पर पेशरफ्त ये सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए इस्लामाबाद में खसूसी अदालतें तश्कील दे दी हैं और वज़ारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। अदालतों की तश्कील के बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का इख्तियार दे दिया गया है। दीगर सूबों में मुतलका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से जो जजेस हैं वो नामजद होंगे। दूसरी जानिब वज़ारत कानून ने वजाहत की है कि जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म की रोशनी में पीका एक्ट मुल्ज़िमान के ट्रायल के लिए अदालतें तश्कील दी गई हैं।
जस्टिस बाबर सत्तार ने 6 जून 2024 को वफाकी हुकूमत से पीका एक्ट के तहत अदालतों के अदम क़याम पर जवाब मांगा था। तो बहरहाल जी उसको बुनियाद बनाते हुए इन्होंने ये अदालतें बनाई हैं। बहरहाल इसमें क्या किया जाएगा, पीटीआई रहनुमा रऊफ़ हसन और दीगर का जो ट्रायल है वो किया जाएगा, जिस पर आप देखेंगे इंटरनेशनली अमरीका गिरफ्तारियों के ऊपर और इस किस्म के ट्रायल के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहा है। तो अगर वहाँ पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आईन व कानून की जो पाबंदी है वो की जाए, तो जब इस किस्म के केसेस अदालतों में आएंगे, ओपन एंड शट केसेस है, तो अदालतों में जो रिलीफ है वो देना ही देना है। फिर इसी तरह से जी वो पीटीआई कोऑर्डिनेटर के हवाले से आपको बताया जी कि आज समाअत होने जा रही है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो आज समाअत करेंगे। असल में अहमद जंजुआ का जिस्मानी रिमांड दिया गया था और उन्होंने अपने जिस्मानी रिमांड को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। अब फिर इसी तरह से एक और इकदाम देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट था उसे एक मरतबा फिर से सील कर दिया गया है। अब पहले तो छापा मारा गया, LCDs वगैरह वीडियोज़ वगैरह सामने आई, वो लेकर गए और कोई रीज़न नहीं थी जी क्यों सील किया गया। पहले भी सील किया गया और फिर उसके बाद अदालत ने इसे जो है वो फ़ैसला पीटीआई के हक़ में दिया और दोबारा से डी सील हुआ और अब दोबारा से इन्होंने जो सील है वो कर दिया है। अब तो ये एक किस्म का मजाक ही किया जा रहा है ना कानून के साथ। अब जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर जाएगा तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर सी बात है इस पर रिलीफ देगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कुछ है ही नहीं ठोस वजह कि क्यों इसको आप बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेक्रेटेरिएट है आप इसे सील कर रहे हैं। बल्कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट से कारकुनों की गिरफ्तारी क्या दफ्तर में बैठना जुर्म है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पीटीआई की मेमुना कमाल की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में DIG ऑपरेशंस और FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम और एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि FIA ने मुकदमा दर्ज किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त ये थी कि पुलिस और FIA ने कारकुनों को अगवा किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस मुकदमे में 10 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। नामजद लोग गिरफ्तार हैं, बाकी सबको ज़ाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया। 6 ख़वातीन में से कोई भी गिरफ्तार नहीं है, सबको ज़ाती मुचलकों पर छोड़ दिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 32 लोगों को उठाया गया, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जिन 21 लोगों को 10 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया और 32 लोगों को वहाँ से उठा लिया गया, क्या आपको वो सब मतलूब थे? आपने किसी को गिरफ़्तार करना है तो बेशक तो शक की बुनियाद पर गिरफ़्तार करना है, आपने सिर्फ वहाँ मौजूदगी की बुनियाद पर गिरफ़्तार कर लिया। ये तो बदकिस्मती है कि सेक्रेटेरिएट के बाहर कोई शख्स किसी का इंतज़ार कर रहा होता है तो इसे भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तमाम 32 लोगों की गिरफ़्तारी डाली गई। अगर गिरफ़्तारी नहीं डाली तो 32 लोगों को 10 घंटे कैसे वहाँ रखा? आपने 10 घंटे के लिए इन्हें वहाँ कैसे रखा? ये अगवा नहीं है। मैं अपनी अदालत के दरवाज़े बंद कर दूं और किसी आर्डर के बगैर आपको बाहर ना जाने दूं, ये अगवा नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उठाए गए तमाम लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर इसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो पुलिस मुझे भी उठा कर ले जाएगी। तो ये अदालतें ये सवाल कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है कानून को अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो फिर अदालतों ने जो सवाल है वो तो करना ही करना है। अब सेक्रेटेरिएट के हवाले से और गिरफ़्तारी के हवाले से जो अदालतों की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब उनकी जानिब से ये जो सवालात हैं वो उठाए गए हैं और बिल्कुल जेन्युइन सवालात हैं, ये सवालात बनते ही हैं और इसका कोई जो जवाब है वो भी नहीं है। अब अदालतों से ज़ाहिर सी बात है रिलीफ़ मिलेगा ही, लेकिन अब रिलीफ़ मिलने के बाद क्या ये एक वो करेंगे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको देखें अदालतें बड़े जो रिलीफ़ हैं वो देती जा रही हैं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि 3 वफाकी जो वज़ीर हैं वो इस्तीफ़ा देने के हवाले से सोच रहे हैं और वफाकी काबीना में भी इस वक्त सब अच्छा की रिपोर्ट नहीं है और 3 वज़ीरों में से एक वज़ीर के हवाले से तो आ भी रहा है कि उनकी जानिब से जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया गया है, लेकिन वफाकी हुकूमत से इस तरह से जो इस्तीफ़े हैं वो सामने आना और ये कहना जी कि बड़ा दबाव है। और दबाव फिर क्या है कि ज़ाहिर सी बात है जो चुनतखीब हुकूमत है, जो इनके इक़दामात हैं, जो फ़ैसले हैं और ऊपर से अवामी दबाव है, तो इसके तहत जो इस्तीफ़े हैं वो आने ही आने हैं। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद, तैयबा अम्बरीन, राजा आयशा भुट्टा रुकन असम्बली बनने के लिए तैयार हैं। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 35 ख़वातीन अरकान के नामों की जो फहरिस्त है उसे हतमी शक्ल दे दी है। इमरान खान साहब की मंजूरी जो है वो पहले ली गई थी और मंजूरी के बाद ये जो हतमी शक्ल है वो दी गई है और ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं जी जिनकी पार्लियामेंट में वापसी होने जा रही है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।